गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर बात करें प्री एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो एसबीआई जूनियर एसोसिएट का हो, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का हो, क्लर्क का हो, या आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क का हो, या एसबीआई पीओ का हो, अभी तक आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी में आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में प्री लेवल ही आपका क्लियर नहीं हुआ है। अब लोगों का सवाल है कि सर अब आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास 2021 के रिगार्डिंग? कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम हैं, बैंक एग्ज़ाम चाहे इंश्योरेंस का, कौन कौन से हमको एग्ज़ाम इस साल देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं कि अगर आपका एक भी एग्ज़ाम अगर प्री क्लियर नहीं हुआ है, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप 6 मंथ से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 1 ईयर से तैयारी कर रहे हो, 2 ईयर से तैयारी कर रहे हो, कुछ बातें हैं जो कुछ कड़वी बातें हैं आप सभी के लिए, और इसको बहुत ध्यान से आप अपने ऊपर सुनिएगा। जो भी मैं बताऊं आप उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि 2021 का जो साल है ना, उसकी अहमियत बहुत बड़ी है आप सभी के लिए। और अगर आपको बेशक मेरी कही हुई बातों से अगर आपको बुरा लगेगा, तो बिल्कुल आप अभी इस वीडियो को स्किप करके बहुत आराम से जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को आराम से मतलब छोड़ के स्किप करके आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। ओके, क्योंकि जिनके अंदर गट्स हैं वही इस चीज़ को सुन भी पाएंगे, और अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेट कहीं ना कहीं इस साल वो अपना नाम फाइनल लिस्ट में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, फाइनल लिस्ट में लेके आएंगे। अब सबसे पहले नंबर पे मैं एक्चुअल में अभी थोड़े दिनों पहले जब रिज़ल्ट निकला था फाइनली आईबीपीएस क्लर्क का ही, जो हमारा लास्ट रिज़ल्ट आया है प्री का, तो उसमें मेरे जो कई सारे हमारे कैंडिडेट हैं उन सभी के मैसेजेस देख रहा था। सर 0.25 से सिलेक्शन रुक गया, सर 0.1 मतलब 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया। आप ये चीज़ क्यों बताते हो कि 0.25 से रुक गया या 0.50 से रुक गया, पॉइंट मतलब 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया? अरे यार, बात तो यहाँ पर सिलेक्शन की है ना, सिलेक्शन रुक गया ना आपका। ये 0.25 और 0.50 गिनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप भले ही 3 नंबर से फेल हो या भले ही आप 0.25 से फेल हो तो फेल हो। प्री एग्जाम नहीं निकला तो नहीं निकला, बस सीधे अब सवाल यह है कि क्यों नहीं निकला। क्या कभी आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है? क्या अभी तक आप जो स्ट्रेटजी पिछले 6 मंथ से या पिछले 1 ईयर से जो आप फॉलो करते आ रहे हो, क्या वही स्ट्रेटजी आप अब भी चल रही है आपकी? अब भी आप वही चीज़ को लेकर जुटे पड़े हो कि हाँ ऐसा है, अर्थमेटिक पे उतना ध्यान देना है, पजल को उतना टाइम नहीं देना है, इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश पे तो जाना ही नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं हो पाएगा। क्या यही वही स्ट्रेटजी आप फॉलो करते चले आ रहे हो? अगर वैसे ही करते आ रहे हो तो इस साल के आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या अदर बैंक एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, इंश्योरेंस एग्ज़ाम होने वाले, उसमें भी आप अपनी यही परफॉर्मेंस करोगे, और फिर आप कहोगे सर 0.50 से नहीं निकला, सर 0.25 से नहीं निकला, फिर आप मैसेज करोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार का ताना नहीं दे रहा हूँ आपको, आपके सामने सिर्फ आपकी सच्चाई ही मैं बयां कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल जो एस्पायरेंट्स होते हैं अपने एफर्ट्स लगाते हैं, मैं यहाँ पर उन कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देने जाते हैं कि हाँ हमको पेपर देना है और एहसान करना है। वो चीज़ मैं उन एस्पायरेंट्स की इसमें वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो सुन भी रहे हैं तो बिल्कुल स्किप करके चले जाएँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ कि जो अपना एफर्ट्स लगाते हैं, जो अपनी कोशिशें करते हैं और उसके बावजूद भी नहीं, जब उनका प्री एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर होता है, मेंस तक तो पहुंचने की बहुत अलग बात है, प्री एग्ज़ाम ही अभी तक नहीं उनका क्लियर होता है, चाहे वो 6 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हो, 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो, 3 मंथ से कर रहे हो, 4 मंथ से कर रहे हो। मैं अभी काफ़ी टाइम पहले एक से दो कमेंट थी, वो मैं देख रहा था, उसमें एक कैंडिडेट था और वो ये कह रहा था कि सर मैंने अभी जो है हाल ही में प्रिपरेशन चालू किया है, एटलीस्ट 2 से 3 मंथ हुआ है, तो सर क्या मैं बैंक एग्ज़ाम या इंश्योरेंस एग्ज़ाम को एटलीस्ट 4 से 5 मंथ में क्लियर कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको कहीं ना कहीं किसी लोगों ने बोला होगा कि नहीं 6 मंथ ही ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए, 1 ईयर ही ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा कोई टाइम टेकिंग है क्या कोई टाइम टेकिंग पीरियड अगर चलता है क्या, आप हमको बताइए। अगर 6 मंथ ही प्रिपरेशन में लगता है, कोई फिक्स है क्या? निकालने वाले तो 3 मंथ में सिलेक्शन निकालते हैं, निकालने वाले को नहीं तो फिर 4 साल भी कम है, निकालने वालों के लिए तो 4 मंथ भी निकाल देते हैं, 6 मंथ भी निकाल देते हैं, 1 ईयर के अंदर निकाल देते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप कितना अपना एफर्ट लगाते हो।
एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि बैंक एस्पायरेंट्स जितने भी होते हैं, जब भी बैंक एग्ज़ाम के लिए लोग एप्लीकेंट जब आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। 10,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गया और उन 10,000 कैंडिडेटों की 10,000 स्ट्रेटजी होती है। हर एक बंदे की अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। आप किसकी किसकी फॉलो करोगे? आप किसकी किसकी फॉलो करोगे बताओ? पूरी कॉपी कर लोगे आप? कोई बंदा सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रहा है, रीडिंग एडिटोरियल पढ़ रहा है, आपके अंदर क्या वो गट्स हैं? क्या आप उस लेवल पे पढ़ पाओगे? क्या जो उसका आईक्यू लेवल है क्या वो आपका है? मैं ये नहीं, किसी को कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि आप वो स्टूडेंट इतना अच्छा है। हर कोई टॉपर नहीं होता है, टॉपर बनते हैं, हर कोई टॉपर नहीं होता है। सिलेक्शन वही निकालता है जिसके अंदर एफर्ट्स लगाने की दम होती है। क्या वो 6 बजे उठ के रीडिंग एडिटोरियल कर रहा है, क्या आप कर पाओगे? अगर आप 6 बजे के आदी नहीं हो, आप पढ़ पाओगे? आप उस टाइप में रीडिंग एडिटोरियल कर पाओगे? चलो एक दिन मान लेते हैं कर लोगे, स्ट्रेटजी समझ लोगे, 2 दिन कर लोगे, 1 हफ्ता कर लोगे, फिर 1 हफ्ते के बाद आप ठंडे पड़ जाओगे, फिर कहोगे अरे यार ठीक है 8 बजे के नियर अराउंड कर लेंगे, और 8 से होते कब शाम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। किसी दूसरे की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है। और मैं ये भी नहीं आपसे कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट आप स्ट्रेटजी देखना भी छोड़ा, बिल्कुल आप देख सकते हो, किसी की स्ट्रेटजी आप देख, लेकिन आप उससे कुछ जो आपकी सहूलियत के हिसाब से पॉइंट हैं, आप उसको अपने में इम्प्लीमेंट कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी भी आपको स्ट्रेटजी पसंद हो, किसी टीचर की हो या किसी जो हमारे टॉपर्स हैं जिनके आप चाहे इंटरव्यू देखते हो, जिसकी भी आपको समझ में आती है, आप उसका देखो ना, उसका समझो और उससे जो कुछ पॉइंट्स हैं आप उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। बाकी की जितनी भी स्ट्रेटजी है आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी तैयार करो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप किसी की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो, सिर्फ जो आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, जो क्वेश्चन का पैटर्न आपका लगाने का तरीका होगा, वो आप जब वहाँ पर रखोगे ना, आपकी चीज़, आपकी बनाई हुई चीज़ आपको ज़्यादा याद रहेगी ना कि दूसरों की। ओके, सबसे पहले नंबर पर तो इस चीज़ को लेकर। अब कई सारे जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो तो ये सोचते हैं कि हम आज नहीं कल से करेंगे या आज शाम से करेंगे, और धीमे धीमे जो वो समय होता है ना, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे मैं अभी हाल ही में कुछ कमेंट्स देख रहा था, सर एसबीआई जूनियर एसोसिएट की डेट क्या है, एग्जैक्ट डेट क्या है सर, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन कब तक आएगा? बहुत जल्दी मैं आने वाले टाइम पे इस वीडियो में मतलब आने वाले टाइम पे इसको लेकर पूरी क्लैरिफिकेशन दूंगा, क्योंकि न्यूज़ मेरे पास आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे इतना ध्यान क्यों देना है? जब मैंने आपको ये चीज़ बोला है कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट आएगा इस साल, लास्ट ईयर कई सारे कैंडिडेट इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी खो चुके थे, इस साल आने वाला एग्ज़ाम है तो क्यों नहीं पढ़ना है? ऐसे ही देखते देखते दिन भी चले जाएंगे और फिर आप कहोगे सर 0.25 से रह गया, सर 0.50 से रह गया। तो वो नौबत नहीं आपको लानी है। अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं 2021 में। देखिए आरबीआई ग्रेड बी से साल की शुरुआत हुई है और एसबीआई पीओ लास्ट ईयर सबने मना कर दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि एसबीआई पीओ डेफिनेट आएगा, बहुत जल्द आएगा और एसबीआई पीओ हर हाल में एग्ज़ाम कराएगा, और वही हुआ। जिसने अपनी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो तो निकल गया, जो बचा कुचा था वो आखिरी में रह गया, उसका प्री ही का कोई बात ही नहीं बनी। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इस साल जो अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी, 2021 हमारा वो साल है जो शायद ही ऐसा साल है। इस साल की अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो देखिए सीईटी का एग्ज़ाम जब होगा होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले हमारे सामने, चाहे आप रिक्रूटमेंट आईबीपीएस को लेकर कहिए, आपके सामने कैलेंडर है, एसबीआई को लेकर कहिए या इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर कहिए, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। और बैक टू बैक आप ये समझ लीजिए कि एक मंथ में आपके 2 से 3 एग्ज़ाम होंगे और आपके पास टाइम नहीं होगा उस टाइम पे प्रिपेयर करने का, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। बहुत लोग पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका आईक्यू लेवल नेक्स्ट लेवल का होगा, लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट है, मैं यहाँ पर उसकी भी बात कर रहा हूँ ना। जब अभी आपके पास टाइम है तो आप अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करो, बिल्कुल एफर्ट्स लगेंगे, सब कुछ छोड़ो भाई। अभी 6-7 महीनों के लिए तो एटलीस्ट 5 से 6 महीनों के लिए सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाना पीना तमाशे से कुछ नहीं है। जो आपकी चीज़ जो आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रही है, जैसे सपोज़ कर लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब नोटिफिकेशन किसी मोबाइल में अपडेटेड होती है देखने लगते हैं तो एक लत ऐसी लग जाती है, वो उस चीज़ को आप कम करो ना, धीमे धीमे कम करो। आप अपने पढ़ाई के जो घंटे आप उसको बढ़ाओ बिल्कुल, क्योंकि करना आपको ही है, कोई दूसरा नहीं करेगा। प्री एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, इसकी कोई स्ट्रेटजी है? बहुत से लोग तो इस वीडियो में ये सोच के आए होंगे कि सर स्ट्रेटजी बताएं। मैं स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको आपकी लो फॉल्स दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हैं। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम अर्थमेटिक को लेकर है, क्वांट में, सर अर्थमेटिक का कोई रामबाण इलाज बताइए। भाई कोई रामबाण इलाज नहीं बना है,
एक ही रामबाण इलाज है, चाहे वो अर्थमेटिक को लेकर कह लो, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम को लेकर कह लो, चाहे इंश्योरेंस को, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रयास, कोशिश, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई और बेड़ा पार आपका नहीं लगा सकता। उसमें आपके मॉक्स भी इंक्लूडेड हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। आप जितना बेहतर प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप बैंक एग्जाम क्लियर करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी प्रिपरेशन में आए हो, 6 मंथ से तैयारी कर रहे हो, 1 ईयर से कर रहे हो, कल ही आपने शुरू किया, कोई मतलब नहीं है, कोई इस चीज़ का मतलब नहीं है। अगर आपने सही वे में, सही स्ट्रेटजी से अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो डेफिनेट मैं आपको बोल रहा हूँ 4 से 5 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ के अंदर लोग अपना अपना सिलेक्शन लेके गए हैं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम में। और लेने वाले तो फिर 4 साल, 3 साल, 2 साल भी लगा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करिए जो आप अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और 2021 की अगर मैं बात करूं तो बैंक एग्ज़ाम की चाहे मैं बात करूं, चाहे इंश्योरेंस एग्ज़ाम की मैं बात करूं, आईबीपीएस की तरफ से ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका है। और जो जो लोग आईबीपीएस को लेकर सीरियस होंगे वो अब तक तैयारी भी स्टार्ट कर चुके हैं, और जो अभी भी नहीं स्टार्ट किए हो, प्लीज़ निवेदन है आप सभी से कि स्टार्ट कर दो, क्योंकि आईबीपीएस से पहले ही एसबीआई आएगा, और बिल्कुल आएगा, डेफिनेट आएगा। चाहे जूनियर एसोसिएट की बात कर लो, पीओ की बात कर लो, एसओ की बात कर लो, एलआईसी की बात कर लो इंश्योरेंस में, या अदर इंश्योरेंस एग्जाम की बात कर लो, और आईबीपीएस तो अपना है ही। कोई मतलब नहीं है ना सीईटी की न्यूज़, इन सबसे कोई मतलब नहीं। अभी सिर्फ जो आपका फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे होना चाहिए। सिर्फ प्री को लेकर आपको तैयारी नहीं करनी है, सबसे बड़ी भूल होती है कैंडिडेट की। और ये भी मैं आपको फिर एक लास्ट बार बता रहा हूँ, 2021 का साल अगर आपका चला गया तो फिर इसके जैसी अपॉर्चुनिटी आपको 2022 में नहीं मिलेगी। फिर मैं कह रहा हूँ, तब आप सीईटी का तैयारी करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कहीं नहीं जाने वाले, आप भी यहीं बैठे रहोगे। ओके, तो अभी भी टाइम है आपके पास, आराम से अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, जुट जाओ, चाहे जैसे पढ़ो, बस टारगेट ये होना है कि इस साल फाइनल लिस्ट में नाम लेके आना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। 0.25 नहीं बताना है, ना 0.50 बताना है, किसी को नहीं बताना है भैया इतने से। मैं फिर कहता हूँ, चाहे 0.25 से फेल हो, चाहे 0.50 से फेल हो, चाहे 3 नंबर से फेल हो तो फेल हो। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ मैं आपको बताया। मेरी किसी बात से, अगर हमारे जो अपने प्रिय व्यूअर्स हैं, किसी भी अगर मेरी बात से, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये बातें कुछ कड़वी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और टाइम अब भी है आपके पास, और अपने अंदर विश्वास यही ठानना है कि इस साल एग्ज़ाम हर हालत में निकालना है। और सबसे बड़ा, जो लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, भाई मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता है, अपने आप बनाना पड़ता है। अपने आप बनाओ, अपना जो आपका टारगेट है आप उसको मन में सोचो, आप खुद देखोगे कि आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल स्टार्ट करोगे, और स्टार्ट करो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बैंकिंग अपडेट को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और पर्सनली अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो बैंकिंग अपडेट वाईटी, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ से हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की जो भी आपकी क्वेरी है आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं। ओके, और बैंकिंग अपडेट पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।